जय श्री राम जी। तो आज हमें गया तीर्थ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले 5 दिनों से हम गया तीर्थ में आए हैं, तो हमें यहाँ पे आके सत्यम जी के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे अहोभाग्य है कि हम सबको अपने पितरों का उद्धार करने का मौका मिला है। तो आज हम इस पितर श्राद्ध के बारे में, गया के बारे में, पिंडदान के बारे में पंडित जी से कुछ जानेंगे, आचार्य जी से कुछ जानेंगे कि ये विधि किस तरह से होती है। पंडित जी, पहले तो आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। सभी को राम राम, जय श्रीमन नारायण। मैं गया जी का तीर्थ पुरोहित हूँ, पंडित सत्यम बारी जी मेरा नाम हुआ। और हमारे ये जितने भी यजमान आए हैं, ये सुंदरबनी से, रजौरी से आए हैं, जम्मू स्टेट से। और सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा, ये तो 5 दिवसीय हमारे पास रहकर पिंडदान श्राद्ध मेरे द्वारा संपूर्ण करवाया। 5 दिन से मेरे पास हैं और अपने पितरों का उद्धार संपूर्ण गया विधिवत इन्होंने संपन्न किया। सबसे पहले तो मैं इन लोगों से यही जानूंगा कि जब गया आए और 5 दिन श्राद्ध कर आज संपूर्ण हुआ, तो इन लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आप मुझे ये बताएं कि कैसा लगा आपको गया जी आकर, मेरा श्राद्ध जो हमारे द्वारा आपने कराया। पंडित जी, आपके द्वारा बताई गई विधि हमें काफ़ी अच्छी लगी। आपने जो हमें पंडित जी जो आचार्य हमें उपलब्ध कराए थे, उन्होंने यथा विधि बड़े उत्तम तरीके से हमें सब कर्म कांड करवाए हैं। हमें पूर्ण अनुभूति है कि हमारे पितरों का उद्धार हुआ होगा। जिस उद्देश्य को लेके हम यहाँ आपके पास गया में आए हैं, हमारे पितरों जी को स्वर्गवास हुआ होगा, उनकी मुक्ति हुई होगी। तो पंडित जी, हम आपसे पूछते हैं कि ये गया श्राद्ध के महत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये गया श्राद्ध हम हमारे सनातन में क्यों किया जाता है। देखिए, जब संसार में आते हैं तो हम 3 ऋण लेके आते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण जो होता है, तो पहले तो होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से कैसे हमें मुक्ति मिले? साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, गुरु की सेवा करने से हम ऋषि ऋण से मुक्ति पाते हैं। देव ऋण, हर घर में, हर कुल में अपने देवी देवता होते हैं, सबके इष्ट होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम देव ऋण से ऋण होते हैं। गया एक ऐसी भूमि है जो पितरों की भूमि मानी गई, तो गया में पितरों का ऋण चुकता हम करने आते हैं। ना तो पितरों को हम यहाँ छोड़ने आते हैं, ना बिठाने आते हैं, ना सुलाने आते हैं। तो यहाँ हम क्या करने आते हैं गया जी में, गया महत्तम के अनुसार पितृ ऋण से उरीण होने। जो हमारे पितरों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो किया, वो ऋण है हमारा। उस ऋण से उरीण होने हम गया जी तीर्थ में आते हैं। पंडित जी, गया में कितने दिनों का श्राद्ध जो तर्पण है हमें कम से कम लेके चलना चाहिए? हमें कितने दिन लेके यहाँ पे आना चाहिए कम से कम? देखिए, गया जी जो है वो संपूर्ण गया 54 स्थानों का है। 54 स्थानों पे अगर आप श्राद्ध विधिवत करना चाहते हैं तो कम से कम 3 दिन, कम से कम लास्ट 3 दिन, नहीं तो 5 दिन, 7 दिन, और फिर 17 दिन का भी श्राद्ध होता है यहाँ, लेकिन वो जो है वो महालय श्राद्धों में होता है। तो वो श्राद्ध पक्ष जब आती है उस वक्त किया जाता है, लेकिन कम से कम 3 या 5 दिन लेकर विधिवत करने के लिए जब आप आते हैं तो इतना तो करना है। पंडित जी, कौन कौन से समय उत्तम हैं जिन दिनों में यहाँ पे श्राद्ध किया जाता है? देखिए, वायु पुराण के अनुसार गया याम सर्वकालेशु, गया सर्वकाल है। यहाँ दिन, पक्ष, वार, नक्षत्र नहीं देखा जाता। आप कभी भी गया जी आ सकते हैं, 12 महीना 300 दिन है, और आकर अपने पितरों का उद्धार गया जी में कर सकते हैं। पंडित जी, गया में कौन कौन आके श्राद्ध कर सकता है? कौन कौन आके अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है? गया जी में देखिए, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, इस चीज़ पे कन्फ्यूजन भी है कि स्त्री है घर में तो गया जी में पिंडदान नहीं करेगी, या पुरुष ही सिर्फ करेंगे, या बड़ा ही भाई करेगा या छोटा ही। ऐसा कुछ नहीं है। गया सबके लिए समान है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि माता सीता ने भी श्राद्ध किया, उससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं दे सकता। तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, सबको ही अपने माँ बाप का। पिता के 4 पुत्र भी हैं और चारों की रसोइयाँ अलग अलग हैं, तो चारों अलग अलग गया जी में आकर पिंडदान कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही किया सबका ऋण चुकता है। मेरे ऊपर भी कर्ज है और चारों भाइयों के ऊपर भी कर्ज। पंडित जी, जिसको गया में आता है तो कहते हैं कि वो अपने कुल के पितरों का जो है मुक्ति करवा सकता है, पर गांव में किसी दूसरे कुल की मुक्ति नहीं करवा सकता। सिर्फ उनके नाम का तर्पण अर्पण, उनकी प्यास ही सींच सकता है गया जी में। क्या ये सत्य है? नहीं, गया जी में 7 कुल तक तो जाना ही चाहिए। कौन कौन सा कुल है? पिताश्च माताश्च, पिता कुल, माता कुल, आपका ससुराल कुल, शादी हुई तो बहन, फुआ, बेटी, मासी, ये 7 कुलों को तो आपको चुकता करना ही है कर।
इसके अन्यथा गांव में कोई गुजर गया हो परिचय, कोई कुल गुरु गुजर गया हो, कोई दोस्त गुजर गया, कोई दुश्मन भी हो, तो अधिक से अधिक फलम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिंडदान करते हैं उतना अधिक से अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। पंडित जी, गया श्राद्ध जब हम करने कोई भी घर से आता है तो यहाँ पे आने से पहले इसको घर से क्या क्या तैयारी करके यहाँ पे आना है? देखिए, गया श्राद्ध करने से पहले घर से एक प्रचलन है कि गया जाने से पहले आवाहन करना चाहिए पितरों का आह्वान करना। पर ये दो चीज़ें हैं। एक तो शास्त्र में प्रमाणित ऐसा नहीं है कि गया जाओ तो अगर आप आवाहन करके नहीं जाओगे तो आप पितृ गया जी नहीं आएंगे। ये एक परंपरा है, तो इसका हम निर्वाह कर रहे हैं। दूसरा है कि वायु पुराण फिर कहता है गृह चलित मात्रेण गया गमनम पति, घर चलन है मात्र से हमारे पितृ जितने भी हैं गया जी में गमन करने लगते हैं। स्वर्गारोपण शोपानाम पितराणाम तू पदे पदे, मन से जितने कदम हम गया जी में पितरों के निर्मित बढ़ाते हैं उतने स्वर्ग की सीढ़ी उनकी बनती चली जाती है। तो ये आवाहन करके लाएं तो भी दिक्कत नहीं, ना लाएं तो भी घबराने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी आकर यहाँ। पंडित जी, गया में आके जैसे हमने 5 दिन का यहाँ पे श्राद्ध कर्म किया तो उन दिनों में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है? हमारा खान पान हमारा किस तरह से रहना चाहिए, और जो हमारे पीछे घर में हमारे सगे संबंधी हमारे कुल के हैं उनको पीछे किस तरह से अपना व्यवहार रखना है, किस तरह से अपना जीवन चर्या रखनी चाहिए? कि जब श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध मनसा वाचा कर्मणा तीन चीज़ों से होते हैं, सात्विक तामसिक राजसिक। मन से, क्रम से, वचन से। जब गया जी आप आ गए तो पितृ यज्ञ करने आते हैं। गया यज्ञ संपूर्णार्थ, गया में यज्ञ करते हैं। तो 5 दिन का अगर आप लोगों ने विधिवत श्राद्ध किया तो जो नियम आपने फॉलो किया, जैसे एक वक्त भोजन करना चाहिए, माँ बाप ने हमारे लिए कष्ट किया, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, शारीरिक नहीं, कर्म से, मन से, वचन से सात्विकता रहनी चाहिए, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, अहंकार नहीं। ये तो हो गया प्रवृत्तियाँ। दूसरे खान पान, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, हींग, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें गया जी हैं तो भूमि शयन करना चाहिए। जितना खाली समय में भगवान की चर्चा, पितरों की चर्चा हो उतना अधिक से अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इतना तो कम से कम नियम इतना फॉलो करना ही चाहिए। पंडित जी, कई बार हमारे घरों में कई बार गर्भ हत्या हो जाती है, भ्रूण हत्या हो जाती है, या कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद ही चले जाते हैं जिनका हम कर्म का नहीं कर पाते हैं, जिनका संस्कार जो आगे का जो 17वीं 13वीं वो नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनकी मुक्ति का भी यहाँ पे विधान है? हाँ बिल्कुल, कहा गया है कि गर्भस्य उद्गमने दुखम विस्मय भूमि वर्तमनी, मीन्स गर्भ में ही आते ही हम अपने माँ बाप को कष्ट, माँ को तो सबसे पहले कष्ट देना शुरू करते हैं। तो हम गर्भ में आते हैं, माँ को कष्ट देते हैं, और गर्भ में भी कोई बच्चा अगर गुजर जाता है तो उसका भी हमें श्राद्ध करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्भ में है 2, 4, 5, 7 महीने का गुजर गया तो नहीं देना है, वो पितृदोष का लक्षण बन जाता है, आगे देना है। तो पंडित, यहाँ पे जो भी हमारे जम्मू एरिया से जहाँ हमारे तरफ से लोग आएंगे तो अपना थोड़ा सा पता बता दीजिए कि उनको कहाँ पे आना है, और अपना संपर्क सूत्र बता दीजिए। मैं देखिए, गया जी जब भी आइए तो सबसे पहले जब वहाँ जम्मू से चले, जहाँ से भी चले, तो आप पहले मुझे संपर्क करिए, ताकि जब स्टेशन पे आए तो मैं अपना बंदा भेजता हूँ, मेरा बंदा मेरा नाम लेकर वो उनको रिसीव करके मेरे पास ले आता है। मेरा नाम वो सत्यम बारिक जी, मेरा फ़ोन नंबर है 8092277767, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। पता है विष्णुपद नियर पंजाब नेशनल बैंक के सामने पंजाबी भवन। फिर भी पहले आने से पहले मेरे से कांटेक्ट करके ही आए, ताकि सुविधा होती है। रहने की अपनी व्यवस्था है, कमरा है, कोई किराया वगैरह नहीं लगता। ठीक है आचार्य जी, आपके पास हमने यहाँ 5 दिन रुके, हम गुरु जी के साथ, संदूरी लाल जी के साथ आए, हमें काफ़ी उत्तम लगा। आपके ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। आपने जो आचार्य पंडित जी हमें प्रदान करवाए, उन्होंने बड़ी विधिवत हमें ये सलाह करवाया है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो आएंगे आप उनको भी इस तरह हमारी तरह ही डील करोगे, और उनको भी व्यवहार आपका इसी तरह से रहेगा। आप थोड़ा बता दीजिए आप किस इलाके से जम्मू से आए, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप कहाँ से आए। हम जो हमारा ग्रुप आया है, हम जम्मू के जिला रजौरी से आए हैं। रजौरी के अंतर्गत पड़ने वाले तहसील सुंदरबनी से आए हैं। तो हमारा 16 आदमी का ग्रुप आया है। ये हमारे पंडित जी जहाँ पे पहले भी एक बार अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करके गए थे, तो इस बार हमें इनके साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इन्होंने ही हमारी जो सप्रेम भेंट है वो आग से करवाई है। तो हम आने वाले लोगों से आग्रह करेंगे कि वो जब भी आएंगे तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो सत्यम जी के संपर्क सूत्र पे संपर्क साध सकते हैं और सीधे इनके पास आ सकते हैं। इनके पास ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पितृकार्य है, इसको बहुत विधिवत शास्त्रीय नियम से करना चाहिए। और जब भी आप गया आते हैं तो एक भाव, एक भावना, एक श्रद्धा लेकर गया जी आते हैं। इस श्रद्धा भाव को मैं कोशिश करता हूँ कि रखूँ, और आपका मान सम्मान भी रखूँ, और आपके पितरों का उद्धार भी ढंग से हो। यहाँ हमारे पास जो समक्ष बैठे हैं, जो
आदरणीय सिंदूरी लाल जी ख्याल जो बंदराई के रहने वाले हैं, और ये दोबारा गया जी हमारे पास आए हैं और हमारे पास दोबारा आकर पिंडदान अपने पूर्वजों का किया है। तो कोई भी व्यक्ति एक बार आता है, दोबारा आता है तो 10 बार सोचता है अगर मैंने गलत व्यवहार किया हो तो नहीं आते, दोबारा आए और अपने संग अपने यजमानों को भी 16-20 लोगों को लेकर आए। तो अगर आप भी आना चाहते हैं, चाहे आप 10 हो, 20 हो, 50 हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रहने की व्यवस्था है। और सिंदूरी लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये आए और अपने संग यात्रा भी लेकर छोटी सी आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सिंदूरी लाल जी। ऐसे ही लोगों को गाइडेंस देते रहें और आपके कृपा से और आपके सहयोग से इन 16 लोगों के पितरों का उद्धार हुआ। इसमें भी पुण्य आपको कुछ न कुछ पितरों का मिलेगा ही, और आपने जो किया खुद के लिए किया ही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।